कि रोहतासगढ़ में बहुत सारा कुड़ुक लोग रहता है, बिहार में शामिल किया क्या? हाँ, बहुत सारा नागपुर रहता है, आसाम में बहुत सारा शामिल किया गया क्या? ये नहीं किया गया। और तो और भोजपुरी को तो बिहार में मान्यता नहीं मिली है, तो आप क्या यहाँ इसकी बात क्या कहेंगे? उनको अयोग्य बताया गया तो हमारे लोग डॉक्टर करमऊ मर ही गए ना। नहीं चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग में इनको स्थान मिले। हमारी चीज़ों को आप पहले स्ट्रॉन्ग करिए। भाई जेटेट के अभ्यर्थियों को फिलहाल कश्मकश में रहने की जरूरत है। एक और जहां परीक्षा के फॉर्म फिलअप से पहले भाषा विवाद सामने आया, उसके बाद कई अलग अलग गुट बन गए। एक वो थे जो भोजपुरी, अंगिका और मगही को भाषा सूची में शामिल करने की बात कर रहे थे, तो कई एक गुट ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि भाई बिहार में ही जब भोजपुरी, अंगिका और मगही को इज्जत नहीं मिला है तो उन्हें झारखंड में क्यों शामिल किया जाए, जिसमें बंधु तिर्की शामिल थे। आदिवासी समाज के और भी कई अगुआ हैं जो चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कह रहे हैं कि झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं है और नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये फैसला हुआ था कैबिनेट की बैठक में कि एक समिति का गठन किया जाएगा और गठन किया भी गया, हेमंत सोरेन इस चीज को लेकर तत्पर हैं क्योंकि जेटेट की परीक्षा सिर्फ आदिवासी लोग नहीं देते, आदिवासी जाति से आने वाले लोग नहीं देते हैं। इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका है और उनकी भी तादाद अच्छी खासी है। गुमला, झारखंड, चतरा, इन जिलों में रहने वाले और बिहार बॉर्डर से सटे हुए जितने भी जिले हैं उनमें ये भाषाएं प्रचलित हैं और आज से नहीं, कई वर्षों से। झारखंड को बने मात्र 26 वर्ष हुआ और इससे पहले वाले जो लोग यहाँ पर रहते थे वो बिहार से थे, तत्कालीन बिहार से, और आज भी वो उन्हीं भाषाओं पर पकड़ रखते हैं। तो अचानक से सूची से निकाल देना कई लाख अभ्यर्थियों के साथ में ये एक तरह से धोखा है और ये हेमंत सोरेन भली भांति जानते हैं। कैबिनेट की बैठक में जब भोजपुरी, अंगिका और मगही को दरकिनार किया गया तो दीपिका पांडे सिंह गठबंधन में कांग्रेस की मंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट से वॉकआउट कर दिया था और उन्होंने उठाए, नाराजगी भी जाहिर की थी। राधा कृष्ण किशोर ने भी आवाज उठाया था और एक बार फिर से दीपिका पांडे सिंह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला गया है। उसमें क्या लिखा गया है, एक नजर डाल लेते हैं। दीपिका पांडे सिंह अपने पोस्ट में लिख रही हैं, आज राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से झारखंड मंत्रालय में मिलकर मैंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर अपने लिखित सुझाव सौंपे। मैंने साल 2008, साल 2012 और साल 2016 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंगिका, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने का कागजी प्रस्ताव दिया है। बात सिर्फ क्षेत्रीय भाषा की सूची में अंगिका, भोजपुरी और मगही भाषा को बाहर करने की नहीं है, बल्कि वर्तमान अधिसूचना में जनजातीय भाषा असुर, बिरहोर और मालतो भाषा को जगह नहीं मिलना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी जिले में क्षेत्रीय भाषा कुड़माली को शामिल नहीं किया गया है। विभाग अधिकारियों को तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए कि जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा का चयन किस आधार पर किया गया है और किस आधार पर उन्हें हटाया गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इन भाषाओं को इस साल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाए, जिससे अभ्यर्थी इन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का चयन कर परीक्षा में शामिल हो सके। देखिए, दीपिका पांडे सिंह हैं जिन्होंने साफ तौर पर भोजपुरी, मगही और अंगिका को समर्थन दिया है और सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि लाखों अभ्यर्थी हैं जो इन भाषाओं से ताल्लुक रखते हैं। अचानक इन बच्चों को इन भाषाओं से दरकिनार करके आप कह देंगे कि आप क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान दीजिए, यहाँ के भाषाओं में आप जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान दीजिए, तो उनके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि सालों साल इन भाषाओं के चलन को उन्होंने दुरुस्त किया है, उन्होंने पकड़ बनाई है और जरूरी है कि दीपिका पांडे सिंह की बातों पर अमल किया जाए। बहरहाल एक दूसरा पक्ष भी है जो झारखंड के आदिवासी समाज के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई भोजपुरी, अंगिका और मगही को झारखंड में तवज्जो नहीं देना चाहिए, उन्हें सूची से बाहर कर देना चाहिए, यही फैसला सही है। एक बार दोनों को सुन लेते हैं क्या कहा है। गुमला में कल आपने एक बयान दिया था कि भोजपुरी, मगही को बिहार में मान्यता नहीं है। हाँ, यस। तो झारखंड में इसे क्षेत्रीय भाषा के तौर पर दर्जा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसीलिए नहीं
इसीलिए भी नहीं देना चाहिए। आप दो बात इसको समझिए, डाइल्यूट नहीं करना है। पहला चीज कि देखिए, चूंकि उस आपका राज गढ़वा हुआ, पलामू हुआ, आपका झारखंड प्रदेश का वो भी एक जिला है, ठीक है ना। तो वहाँ के बच्चे जो सटा हुआ का वहाँ का जो बोली है, तो उनको परीक्षा में उनको कैसे हम उसको परीक्षा में शामिल कर सकते हैं, परीक्षा से उसको नहीं हटा सकते हैं, उसके बारे में 1632 का संकल्प में दिया गया है। जहां तक बात है कि इसको दर्जा नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि रोहतासगढ़ में बहुत सारा कुड़ुक लोग रहता है, बिहार में शामिल किया क्या? हाँ, बहुत सारा नागपुर रहता है, आसाम में बहुत सारा शामिल किया गया क्या? ये नहीं किया गया। और तो और भोजपुरी को तो बिहार में मान्यता नहीं मिली है, तो आप क्या यहाँ इसकी बात क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन चूंकि बिहार से कटा हुआ हमारा राज्य है, तो कुछ लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो, इसी के चलते उसको बता दिया गया रूल रेगुलेशन के साथ कि उनको हम प्रतियोगिता परीक्षा में किस आधार पर शामिल करेंगे ताकि उनको अन्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन दादा जेटेट वाले में तो इन सब भाषाओं को नहीं रखा गया ना। आपको बताया ना कि 1/4/2011 संकल्प संख्या 1632 को आप देख लें, जे टेट से लेकर सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर किया गया, इसलिए इसको अनुपालन करना चाहिए। मैं विभागीय पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी कहूँगा कि ये चीज़ों को देखें और कमेटी के सामने ये बात को रखें। हमें लगता है कि अगर इस पर कुछ बहुत कर, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट रखा गया है कि जो लोग आपका बोली के रूप में कहा जाता है, कुछ जिला है जहाँ पर, तो वहाँ पर आप उसको कैसे यहाँ एकोमोडेट करेंगे, इसके बारे में कहा गया है। लेकिन दादा सवाल ये है ना कि आप ही के पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जो मगही भोजपुरी को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप उसका विरोध देखिए, कौन मेरा पार्टी का कि कौन मेरा क्या क्या बोलता नहीं, मैं लगातार इस राज्य के लिए, यहाँ के इशू के लिए लड़ा हूँ। आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं लगातार लड़ा हूँ, और हमसे ज़्यादा लड़ा नहीं है, हमसे ज़्यादा जेल गया नहीं है। पार्टी कुछ कहे उसमें, इस इशू पर मैं लड़ते रहूँगा, मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। सही बात है, इसके संबंध में मैं प्रभारी को भी क्लियर कट मैं कह चुका हूँ कि 1632 संकल्प पर अवलोकन किया जाए और इस आधार पर, ताकि ये विवाद ही नहीं हो पाएगा। भाषाई राजनीति जो अभी झारखंड में चल रही है, उस पर फोकस है हमारी बात। जो अंगिका है वो बोली के स्तर पर भी नहीं है। जो धान साहब यहाँ सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की रिपोर्ट लेकर आए हैं, मेरे सॉफ्ट कॉपी में है, उसमें भाषा गणना होती है। जैसे जनगणना होती है वैसे भाषा की गिनती होती है कि देश में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो जो भाषा और बोली की जो गणना हुई है, तो बोली की लिस्ट में भी अंगिका को नहीं रखा गया है। भोजपुरी में आइए, 6 नंबर में भाषा की गणना में 6 नंबर में हिंदी है। भोजपुरी हिंदी की उपबोली है, लिस्टेड है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप मांगेंगे मैं दे दूँगी। तो भोजपुरी का साहित्य विकसित हुआ, जो विदेशिया बहुत प्रचलित हुआ, भिखारी ठाकुर का, और बाद में बड़े लेखक भी उसके हुए। और भोजपुरी के प्रति हम लोगों का है, भाषा है, देश की भाषा है, खास इलाके में बिहार में और पश्चिम बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। तीसरा आप आइए मगही, तो मगही जो है वो भी हिंदी की एक उपबोली है। 6 नंबर में जो गणना है तो उसमें मगही भी एक उपभाषा है। आप बताइए कि अंगिका, जिसको बोली का भी दर्जा भारत सरकार नहीं देती है, तो आप जेपीएससी में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, झारखंड लोक सेवा आयोग में आप उसको परीक्षा के लिए भाषा की पात्रता में शामिल करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। भाषा वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए। मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी बनी है, वो कमेटी को भी भाषा गणना जो भी है भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए। अंगिका, मगही, भोजपुरी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप बोली के स्तर पर ही नहीं हैं भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक। आप हिंदी की उपबोली हैं, तो आप पात्रता रखते ही नहीं हैं कि लोक सेवा आयोग में के स्तर की परीक्षा में आपको शामिल किया जाए।
यहाँ हमारा विरोध है। और हमारी जो झारखंड की जो लड़ाई थी, झारखंडी अस्मिता की जो लड़ाई थी, देखिए संस्कृति का एक मूल आधार जो एक पिलर होता है वो लैंग्वेज, भाषा होता है। हमारी भाषाओं के विकास के लिए सरकारें कुछ नहीं कर पाई पिछले 25 सालों में। भाषा साहित्य अकादमी बननी थी झारखंड के स्तर पर भी और पूरे देश के स्तर पर भी। 90 आदिवासी भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। हम लोगों की मांग रही कि भारतीय आदिवासी भाषा साहित्य अकादमी बने, नहीं हुआ। तो झारखंड में जब एक सरकार चल रही है और यहाँ आदिवासी विद्रोह के इतने लंबे इतिहास के बाद आदिवासी अस्मिता, कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल, सांस्कृतिक पहचान का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर ये झारखंड अलग राज्य बना। तो हमारी भाषाओं को तो पहले तवज्जो दीजिए, हमारी भाषाओं का तो पहले विकास करिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट बोलती है कि 96% रूरल ग्रामीण झारखंड में यहाँ की स्थानीय बोली जो है वो भाषा में बात करते हैं। कुड़ुक है, मुंडारी है, खड़िया है, हो है, इन भाषाओं में लोग बात करते हैं। लेकिन आप उनके भाषाओं के विकास के लिए अकादमी नहीं बन रही है। जो लिटरेचर है उनके पब्लिशिंग का काम नहीं हो रहा है, अनुवाद का काम नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग काम कर रहे थे ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम से, तो बोडो, मिजो, कुकी, नागा, ये इन सब भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका अनुवाद करके हम लोग, संथाली में, मुंडारी में जो लिखा जा रहा था उसका हम लोग अनुवाद करके जनता के बीच, और हिंदी साहित्य जगत के नामवर सिंह से लेके मृदुला गर्ग, अर्चना वर्मा तक हम लोग पहुँचते थे। वो लोग भी बहुत सम्मान करते थे। लेकिन देखिए हमारी भाषाओं का सम्मान नहीं करके अभी इस तरह की बातें हो रही है। जैसे ए का जो आता है अल्फ़ाबेटिकली गन्ना में, तो ए में अवधि का नाम है गन्ना के डॉक्यूमेंट में, लेकिन ए से अंगिका का नाम नहीं है। ए से बस एक ही ए है, अवधि। उसके बाद बी से जो भाषाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये हम लोगों का कहना है। और बी से 11 बोली जाती है जो उसमें लिस्टेड है। तो अलग राज्य का जो मांग का आधार था वो यही था। देखिए हुआ क्या कि बीते 30 सालों में यहाँ के जो आदिवासी और जनजातीय भाषा के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर्स थे, 16 साल 10 साल जिन्होंने कॉलेजों में अध्यापन किया, उनको प्रमोशन नहीं दिया। बड़ा षड्यंत्र के तहत प्रमोशन इसलिए नहीं दिया कि अगर प्रमोशन दे देते तो झारखंड के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें उनको कुलपति बनाना पड़ता, रजिस्ट्रार बनाना पड़ता। आपने उनको 30 सालों से प्रमोशन नहीं दिया और सबको आप अयोग्य बता दिए। तो झारखंडी बौद्धिकता को, आदिवासी बौद्धिकता को कमतर करने की कोशिश की गई, नकारा गया, उनको अयोग्य बताया गया। तो हमारे लोग, डॉक्टर कर्माउराव मर ही गए ना, वाइस चांसलर के लायक थे। इंटरनेशनल इतने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। डॉक्टर नारायण भगत यहाँ बैठे हैं, इनकी इतनी किताबें हैं, वाइस चांसलर की अहर्ता रखते हैं, प्रमोशन नहीं दिया। तो एकेडमिक वर्ल्ड पूरा आदिवासी बौद्धिकता से खाली हो गया है आज की तारीख में, और सारे कुलपति बाहर से आयातित हैं। तो आप झारखंड की योग्यता को, झारखंड की क्षमता को, यहाँ के टैलेंट को कब मौका देंगे? कहाँ देंगे? बिहार में देंगे मौका, यूपी में मौका देंगे? हम अपनी माटी में ही मौका नहीं पा रहे हैं तो दूसरे राज्यों में हमें कहाँ से मौका मिलेगा? बिहार में 15 लाख आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो बिहार में देखिए, बिहार में भी अंगिका को, भोजपुरी को और मगही को बिहार के लोक सेवा आयोग में शामिल नहीं किया गया है। और आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग में हम इन 3 भाषाओं को जगह दे दें। और कुछ मंत्री हैं, हमारे सरकार के मंत्री लोग हैं, वो इसकी लॉबी कर रहे हैं, तुष्टीकरण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे सरकार के मंत्रियों को ये नज़र नहीं आता है कि जो 3 भाषाओं की मांग हो रही है जेपीएससी में शामिल करने के लिए, ये 3 भाषाओं को बिहार लोक सेवा आयोग में भी जगह नहीं है। तो वो पहले अपनी मातृभूमि में तो जगह ले ले, उसके बाद हमारे यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो भाई वो औपनिवेशिक भाषा है, कॉलोनियल लैंग्वेज है, बाहरी भाषा है, आर्यन भाषा है, इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। झारखंड में जो भाषा बोली जाती है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन भाषा समूह की भाषाएं बोली जाती हैं, आग्नेय परिवार के लोग भी हैं। तो आप इंडो आर्यन भाषाओं के प्रमोशन के लिए इतने बेचैन हैं, और हमारे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन लैंग्वेज का क्या होगा?
तो हम लोग इसलिए इसका नहीं चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग में इनको स्थान मिले। हमारी चीज़ों को आप पहले स्ट्रॉन्ग करिए। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप की जो भाषाएं हैं उनको आप प्रमुखता दीजिए। मुंडा, उरांव, हो, संथाल, खड़िया, असुर, अगारिया, बिरहोर, बिरचिया, बहुत सारी 32 ट्राइबल ग्रुप्स है यहाँ पर। आप उनके प्रमोशन की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो बोली के स्तर पर भी नहीं है अंगिका एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट, और आप उसको बोली की बात कर रहे हैं, तो ये जनता को भी गुमराह कर रहे हैं ये लोग कि हाँ अंगिका बोलने वाले भागलपुर में है, गोड्डा में है, ये हैं, होंगे, पारिवारिक भाषा है, परिवार में बोलते होंगे, लेकिन उनको बोली का भी दर्जा नहीं है, भाषा ही नहीं है। भाषा तो दूर की बात है। जो लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक के जानकार लोग हैं, उन्होंने ही ये भाषा गणना तैयार किया होगा ना, तो उन्होंने अंगिका को बोली भी नहीं माना है कि वो बोली भी नहीं है। भाषा के लिए तो बहुत साइंटिफिकली आपको लिंग्विस्टिक में जाना पड़ेगा। भाषाई जो उच्चारण है, वोवेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखना पड़ता है। तो मैं इतनी ही बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी जो ट्राइबल लीडर्स है वो अपनी बात को रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, चूँकि मैडम बोली कि भाई बिहार के ज़माने में जो है आदिवासी भाषा एकेडमी बना था, लेकिन इस झारखंड राज्य में अभी तक नहीं बन पाया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो है ये एक बोली है और अंगिका तो बोली भी नहीं, उसको हम लोगों के ऊपर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है और हमारा हकमारी करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका हम लोग जो है एकदम पुरजोर ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। और जो मंत्री लोग अगर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उनका निश्चित रूप से झारखंड में हम लोग सभी जगह जो है उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। क्योंकि जैसे अभी मैडम बोली कि भाई बिहार में भी नहीं है और यहाँ जो है आप प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं झारखंड को, यहाँ तो बहुत तरह का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना ये हम लोग मुख्य रूप से कह रहे हैं और इसका जोरदार ढंग से हम लोग जो है विरोध करेंगे।